हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाना काबा में हुई थी, ये तो सभी जानते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त क्या क्या वाक़यात रूनुमा हुए थे? हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत कैसे हुई? आपकी वालदा जब आपको लेकर आ रही थी तो मक्के के लोगों ने आपसे क्या सवाल किए थे? और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा फातिमा बिन्त असद ने उन लोगों के सामने कौन सा खुतबा दिया था? हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत का ये पूरा वाक़या आज हम तफसील के साथ आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नाजरीन, हज़रत अली की नूरी तख्लीक सुरूर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ पैदाइश आलम व आदम से बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन इंसानी शक्ल व सूरत में आपका ज़हूर 13 रजब व मकाम खाना काबा में हुआ। आपकी माँ फातिमा बिन्त असद और वालिद अबू तालिब थे। आप दोनों तरफ से हाशमी थे। मुवर्रिखीन आलिम ने आपके खाना काबा में पैदा होने के मुताल्लिक कभी कोई इख्तिलाफ जाहिर नहीं किया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खाना काबा में विलादत एक ऐसी हकीकत है जिस पर न सिर्फ शिया बल्कि तमाम बड़े अहले सुन्नत मुवर्रिखीन और मुहद्दिसीन का भी इत्तिफाक है। जब हज़रत फातिमा बिन्त असद को हमल के 9 माह और दर्द ज़ह महसूस हुई तो आप अपने घर से निकलकर मस्जिदुल हराम आए और बैतुल्लाह का तवाफ किया। फिर आपने तस्बीह और विलादत के लिए दुआ की और दुआ में ये कहा, परवरदिगार, मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ और तेरी नाजिल की हुई हर किताब और तेरे भेजे हुए हर रसूल पर ईमान रखती हूँ। मैं तेरे और तेरे जद्द नामदार इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलाम पर ईमान रखती हूँ जिसने तेरे उस कदीम घर को बनाया था। मैं तुझे तेरे अंबिया, मुरसलीन और मलाइका मुकर्रबीन का वास्ता देती हूँ और तुझे इस अमानत इलाहिया का वास्ता देती हूँ जो कि मेरे सदफ़ इस्मत की जीनत है। मेरे लिए विलादत के मरहले को आसान फरमा। सईदा की दुआ ख़त्म हुई और दीवार काबा का कलेजा फट गया। इसके बाद बीबी काबा में दाखिल हुई। फटी हुई दीवार दोबारा मिल गई और सैयदा ने वहाँ हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। हम सब इस बात से आगाह हैं कि काबा का दरवाज़ा मौजूद था जहाँ से इंसान काबा में दाखिल हो सकता था, लेकिन कुदरत ने दरवाज़ा न खुलवाया। इसके बजाय दीवार काबा शक हुई ताकि इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद की वाज़ेह निशानी दिखाई जाए और कल कोई ये न कहे कि फातिमा बिन्त असद मसरूफ़ तवाफ़ थीं और जब वक्त विलादत करीब आया तो आप दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गईं। खाना काबा का वो हिस्सा जहाँ से दीवार शक हुई थी उसे रुकने यमानी कहा जाता है। तारीख में कई बार काबा की तामीर हुई, लेकिन मोजज़ाती तौर पर वो दरार हर बार जाहिर हो जाती है। आज भी खाना काबा के इस खास कोने पर चांदी की कैले लगी हुई हैं और ये जगह मुस्तजार के करीब है जहां दुनिया भर से ज़ायरीन तबरकन हाथ लगाते हैं। बहुत से हुज्जाज कराम इस दीवार का बोसा लेते हैं और इससे अपने सीने को मिस करते हैं और वहां खड़े होकर खुदा से दुआ मांगते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और यजीद बिन कानब बैठे हुए थे और बनी हाशिम और बनी अब्दुल उज़्ज़ा बैतुल्लाह के सामने बैठे हुए थे कि इतने में फातिमा बिन्त असद वहां आईं। उस वक्त उन्हें हमल के 9 माह पूरे हो चुके थे। बीबी बैतुल्लाह के सामने खड़ी हुई। उन्हें दर्द ज़ह लाहक था। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर दुआ की थी, जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं। अलगरज बीबी काबा के अंदर चली गईं। फटी हुई दीवार दोबारा मिल गई जबकि दरवाज़ा बंद था। हज़रत अबू तालिब को जब इत्तला मिली तो वो अपने साथ अपने ख़ानदान के अफराद को भी लेकर आए और कोशिश की कि किसी तरह से काबा का दरवाज़ा खुल जाए और ख़वातीन को बीबी की मदद के लिए भेजा जाए, लेकिन दरवाज़ा न खुल सका। उससे उन्हें यकीन हो गया कि ये मामला खुदा की तरफ से है। बीबी ने अंदरूनी हालात यूं बयान किए कि जब मैं काबा में दाखिल हुई तो मैं कुछ देर अंदर सुर्ख मरमर पर बैठी। इतने में मेरा फर्जंद अली अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। मुझे इसकी विलादत से किसी दर्द और तकलीफ का एहसास न हुआ। अलगरज अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा माजदा 3 दिन तक काबा में रहीं। ये खबर पूरे मक्का में फैल गई और तमाम लोग इस वाक़े के मुताल्लिक गुफ्तगू करने लगे। लोग मस्जिदुल हराम में जमा हुए ताकि इस हादसे की नौइयत मालूम करें। जब तीसरा दिन हुआ तो हज़रत फातिमा बिन्त असद इसी मकाम से बाहर आईं जहां से वो दाखिल हुई थी और आपने अपने हाथों पर चांद से भी ज्यादा हसीन बच्चे को उठाया हुआ था। वहां पर मौजूद मजमुआ बीबी की तरफ बढ़ा। उस वक्त बीबी ने मस्जिदुल हराम के सहन में ये खुतबा दिया। हज़रत बीबी फातिमा बिन्त असद ने हाज़रीन से खिताब किया और ये इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने मुझे अपनी मखलूक में से चुना है और मुझे पहली ख़वातीन पर फजीलत दी है। अल्लाह ताला ने आसिया बिन्त मुज़ाहिम को मुंतखब किया
लेकिन उन्होंने एक ऐसी जगह पर अल्लाह की पोशीदा इबादत की जहां इज़्तिरारी हालत के बगैर खुद